भाई क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सभी साथियों को राम राम। जैसे कि हमारे पास IHS डिपार्टमेंट के सभी साथियों के बारे मैसेज कॉल्स आए कि थर्ड ईयर के बच्चों की कोई भी क्लासेस पूरी नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है कि 90 दिन के अंदर एक सेमेस्टर की क्लासेस होनी चाहिए। तो इस बार क्या हुआ है, क्लासेस हुई हैं लेट स्टार्ट, 19 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो इस बार बच्चों को होली की छुट्टी आ गई और अदर फेस्टिवल जोन से भी आए, उनकी छुट्टियों के कारण बच्चों की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है। और टाइम टेबल भी टाइम पे नहीं मिला, तो देरी के कारण बच्चों का सिलेबस अभी भी अधूरा है। बच्चों की अभी तक कुल क्लास 20-25 क्लासें लगी हैं, इसमें 1 या 1.5 यूनिट ही हो पाई है। तो इस संज्ञान में हमने पहले ही VC साहब को ज्ञापन दिया था कि इस चीज़ को जल्द से जल्द हल किया जाए, पर उस टाइम हमारे पास कोई भी VC साहब की इस समय समस्या का कोई हल नहीं हो पाया। तो आज हम सभी छात्र IHS के मिलके VC साहब के पास यहाँ प्रदर्शन के लिए आए थे। तो अब हमारी VC साहब से बात हुई, इन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो हमारी समस्या का हल दे देंगे। अब हमको 2 दिन की वेट है कि वो कितना हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं। धन्यवाद। समस्या का आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई है आपको? समस्या सर मेन तो ये है कि बच्चों की क्लासेज ही नहीं पूरी हो पाई है, ना सिलेबस पूरा हुआ है। सिलेबस पूरा हुआ नहीं अभी तक बच्चों का। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमको NE5 का ऑप्शन दिया जाए। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी यूनिट वाइज क्वेश्चन है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन मिलता है करने को। तो उसमें हमारे को कोई ऑप्शन दिया जाए। हमारी थर्ड यूनिट 3 यूनिटों के अंदर से क्वेश्चन पेपर आए हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल पंडित, PPSO छात्र नेता। क्या बताएंगे मैम, क्या प्रॉब्लम समस्या है? सर, हमारे यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से सेशन शुरू होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और उसमें हमारे क्योंकि पेपर 14 फरवरी को ख़त्म हुए थे 5th सेमेस्टर के, और अभी हमारे 19 फरवरी को लेटर आया था कि आपके इवन सेमेस्टर जो होते हैं 2nd, 4th और 6th की क्लासेस इवन सेमेस्टर की 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। जिसके बाद हमें टाइम टेबल मिलने में भी देरी हुई और 1 मार्च के लगभग से हमारी क्लासेस शुरू हुई है। उसके बाद हमारी 1 डेढ़ हफ्ते की होली की छुट्टियां निकल गई, जिसमें हमारा सिलेबस नहीं हो पाया है। और हम इसके लिए प्रिंसिपल के पास भी गए और VC के पास भी आए। हमें ये भी बोला गया है कि तुम्हारी डेट शीट 6 मई से है, तो हमारा 9th लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, तो कहा कि आगे बढ़ा देंगे पोस्टपोन। बट पोस्टपोन कराने से हमें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे मास्टर्स में एडमिशन रुक जाता है, यहाँ का रिजल्ट नहीं आ पाता, बच्चों की DMC नहीं आ पाती है, वहाँ के एंट्रेंस और वहाँ की एडमिशन की डेट निकल जाती है। तो इसके लिए हमने बहुत सोच विचार की, ये बात की है कि हमारा सिलेबस कम करा जाए। और सिलेबस हमारा अकेले का कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो अलग नहीं है सबसे। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है जो पहले भी दिया गया था, ये नहीं कि पहले कभी हुआ ही नहीं, वो होता है NE5। मतलब हमारे 9 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में, एक कंपलसरी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी 8 क्वेश्चंस होते हैं हर यूनिट से 2। और उसमें हमें चॉइस मिलती है कि कोई भी एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मतलब 8 में से कोई 4, लेकिन यूनिट वाइज करना होता है। हम मांग रहे हैं कि उन 8 में से कोई भी 4 कर दो, जरूरी नहीं है कि वो हर यूनिट से एक करें। तो हम किसी भी यूनिट से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे हमारे सिलेबस कम हो जाएगा और वो ना ऑफिशियल कम होगा और हमें छूट मिल जाएगी, उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो इसलिए हमने NE5 के लिए VC सर को ज्ञापन भी दिया था, जो हमारा नहीं माना गया। साफ मना कर दिया गया हमें कि यूनिवर्सिटी के हाथ में कुछ नहीं है, ये गाइडलाइंस ऊपर से आती है, UG से, सेंटर से आती है, सॉरी हरियाणा की गवर्नमेंट से। तो इन्होंने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी इसको अकेला नहीं कर सकती है। बट किसी यूनिवर्सिटी CBLU यूनिवर्सिटी में कल ही ये यूनिट सिस्टम खत्म हुआ है, अगर उनके बच्चों का हो सकता तो हमारा भी होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि आपकी अकेले की समस्या नहीं है, पूरे कॉलेजेस की समस्या है। तो सर, अगर इन्होंने हमारा ये नहीं करा 2 दिन के बाद भी, तो हम पूरे कॉलेजेस के साथ ही दोबारा प्रशासन को यही मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मनु शर्मा।